बूढ़े अमीर बाप ने अपने बेटे को मरते वक्त 4 नसीहतें की। पहली नसीहत, बेटा अपनी बीवी को बांध कर रखना। दूसरी नसीहत, बेटा खाने को हमेशा मीठा करके खाना। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत ही अक्लमंद सौदागर सौदा करता था, यानी वो अपना कारोबार करता था। वक्त गुजरता गया, उसका एक ही बेटा था। उसका बेटा बड़ा भोला था। वो काफ़ी परेशान रहता था कि मैं अपने इस बेटे को कैसे समझाऊं, ये दुनियादारी में समझता ही नहीं है। और वो उसका बेटा जो इतना मासूम था, इतना भोला था कि वो सिर्फ लोगों की बातें जैसा वो कहते वैसा ही कर लेता। और वो सौदागर बूढ़ा बूढ़ा हो गया। रात दिन उसे परेशानी होने लगी अपने भोले बेटे की। और उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और पता नहीं कब मेरी मौत भी मुझे आ जाए। और इतना बड़ा हमारा कारोबार है, इतना आलीशान हमारा घर है। इससे पहले कि मैं मर जाऊं और तुम्हें ज़िंदगी के कुछ ख़ास हकीकतों के बारे में पता ही ना हो और तुम ज़िंदगी में बर्बाद हो जाओ, नाकाम हो जाओ, तो मेरी ये 4 बातें जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इन पर हमेशा अमल करना। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। क्योंकि मुझे भी मेरे बाप ने अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से ये 4 बातें समझाई थी और मैंने उन पर हमेशा अमल किया है, जिसकी वजह से मैंने ज़िंदगी में पैसा और इज़्ज़त दोनों कमाई है। अगर तुम भी इन 4 बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी और दौलत की तुम्हें कभी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ये कहते हुए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, पेन और पेंसिल हो, अगर कागज़ और कलम हो तो इन 4 बातों को लिख लो। पहली बात ये कि हमेशा अपने काम पर, यानी अपने धंधे पर छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। तीसरी बात, हमेशा अपनी बीवी को बांध कर रखना। और चौथी बात, घर के गिर्द चमड़े की दीवार खड़ी कर देना। ये चारों बातें सुनकर उस बेटे ने, जो कि भोला था, उसने कहा, बाबा आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी इन बातों पर हर हाल में अमल करूंगा। वक्त गुजरता गया। कुछ दिन के बाद उस बूढ़े कारोबारी शख्स की मौत हो जाती है और अब वो जो उसका लड़का होता है वो सोचता है कि मैं अपने बाप की उन 4 बातों पर हर हाल में अमल करूंगा, जिन 4 बातों पर अमल करने का मैंने उनको वादा किया है। उसने सबसे पहले अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवाया। वो इस बात के लिए क्योंकि वो चाहता था कि मेरे बाप ने जो कहा था, पहली बात कि छाँव में जाना काम पर और छाँव में वापस आना, इसलिए अब मैं छाँव में जाऊंगा, ना तो मुझे धूप लगेगी क्योंकि टेंट या तंबू पूरे रास्ते में, इसीलिए मैं जो है वो छाँव में जाऊंगा, छाँव में आऊँगा। उसके बाद उसने दूसरा काम ये किया कि घर के इर्द गिर्द उसने एक चमड़े की दीवार खड़ी कर दी, जिससे कि बदबू पूरे मोहल्ले में फैल गई और मोहल्ले वाले तंग होकर इसे कहने लगे कि ये क्या तुमने कर दिया है, पूरे मोहल्ले को बदबूदार तुमने कर दिया है। लेकिन चूंकि ये अपने पूरे मोहल्ले का सबसे ज़्यादा अमीर ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा रईस आदमी था, इसीलिए लोग इससे ज़्यादा पंगा लेना पसंद नहीं करते थे और थोड़ी देर की होशे के बाद ठंडे हो जाते थे। और उसके बाद इसने ये काम किया कि ये जब भी काम पर जाता था तो अपनी बीवी को रस्सी से बांधकर फिर काम पर निकल जाता था। और जब भी ये खाना खाता था तो ये खाने में कुछ मीठा ज़रूर बनवाता था और वो मीठा रोज़ाना खाता था हर खाने के साथ। इसी तरह इसका वक्त गुजरता रहा, लेकिन ये जो बातें थी इन पर अमल करते करते इसके कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि ये अब अपने कारोबार में जो है वो इसे धूप का मसला तो था नहीं, क्योंकि तंबू लगा हुआ था, इसीलिए ये कभी 10 बजे जा रहा है अपने
کاروبار پر، کبھی 11 بجے جا رہا ہے، کبھی کتنے ٹائم پہ، کبھی کتنے ٹائم پہ. اس طریقے سے اس کا کاروبار تھوڑا ہلنے لگا اور کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا. اور اس کی بیوی بھی اس سے ناراض ہونے لگی کیونکہ یہ اس کی عزت نہیں کرتا تھا اور اسے رسی سے باندھتا تھا. اسی لیے ان کی آپس میں تو میں لگی رہتی تھی. اور اس کے پڑوسیوں نے بھی اس دیوار کی وجہ سے اس کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ بدبو بہت تھی اور جو میٹھی چیزیں یہ زیادہ کھاتا تھا. اس کی وجہ سے اس کا وزن بہت بڑھ گیا اور بیماریوں نے اسے گھیر لیا. وقت گزرتا رہا. وہ دن آیا جب اس کا کاروبار مکمل طور پر برباد ہو گیا. یہ پریشان ہو گیا اور اس کی بیوی بھی لڑ جھگڑ کر اپنے مائکے یعنی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. لوگوں نے اس کے گھر آنا چھوڑ دیا، بدبو بہت تھی اس لیے، اور بیماریوں نے اس طریقے سے گھیر لیا کہ یہ اب بادشاہ سے کنگال ہو چکا تھا. اس کا کاروبار مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا. بیماریوں میں اس کے گھر کے اندر ویدوں نے، حکیموں نے آنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اسے اور پیسے کی دقتیں آنے لگی. وہ وقت آیا جب اس کے گھر میں کھانے کو بھی لالے پڑ گئے اور یہ ایک رات جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تب روتے روتے کہنے لگا کہ اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بابا، میں نے آپ کی ہر بات مانی، میں نے آپ کی بتائی ہوئی چاروں باتیں مانی، لیکن آپ وہ پہلے باپ ہیں جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ دغا کی. آپ کی باتوں پر عمل کر کے میں زندگی میں برباد ہو گیا ہوں. نہ میری بیوی گھر میں ہے، نہ میرا کاروبار بچا، نہ میری صحت بچی، صرف آپ کی وجہ سے، کیونکہ میں نے ایک اچھے بیٹے کا فرض نبھایا کہ آپ کی ہر بات پر عمل کیا، لیکن آپ کی 4 باتوں نے مجھے کنگال کر دیا. 1-2 دن کے بعد اس نے کہیں سے سنا کہ نزدیک کے گاؤں میں ایک فقیر آدمی آیا ہے جو کہ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور ہے. کوئی بھی آدمی اگر اس فقیر کے پاس اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر جائے تو وہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور بتاتا ہے، جس سے کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسے بھی دل میں آیا کہ آخر میں بھی اپنے اس مسئلے کو جا کر اس فقیر سے پوچھوں کہ میں کتنا بڑا امیر تھا، پورے گاؤں کا، پورے اس محلے کا امیر تھا، یہاں تک کہ اس ملک کا بھی امیر لوگوں میں میرا پہلے نمبر پہ تھا، لیکن اب میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ غریبوں میں سب سے میرا نام پہلے نمبر پہ آتا ہے. تو میں جا کر پوچھتا ہوں کہ آخر میرا مسئلہ کیا ہے. اور وہ دوسرے دن جاتا ہے اس فقیر کے پاس اور اس کے سامنے رونے لگتا ہے. اور فقیر جب اسے روتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا رو مت، اپنی بات، اپنا مسئلہ مجھے بتاؤ اور میں تمہارے مسئلے کو حل کر دوں گا. بات یہ تھی. اور اسی طرح سے وہ گیا اور اپنے روتے ہوئے اس نے اس فقیر سے کہا کہ اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہر رشتہ، خاص طور پہ ماں باپ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ اولاد کا بھلا چاہتا ہے، لیکن میں وہ بد نصیب ہوں جس کی زندگی کو اس کے باپ کی 4 باتوں نے برباد کر دیا. فقیر سے مخاطب ہو کر اس بیٹے نے کہا کہ فقیر صاحب، دنیا میں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے جان دے دیتے ہیں، لیکن میرے باپ کی ان 4 باتوں نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے اور مجھے بادشاہ سے کنگال بنا دیا ہے. اور یہ باتیں سن کر جو فقیر تھا اسے اور شوق ہوا کہ آخر وہ 4 باتیں ہیں کیا. اس سے سلسلے میں فقیر نے پوچھا، بتاؤ بیٹا وہ 4 باتیں تمہارے باپ نے کون سی تمہیں بتائیں جنہوں نے تمہاری زندگی برباد کر دی. تو اس لڑکے نے اپنے جیب سے وہ پرچی نکالی جس پر وہ 4 باتیں لکھی تھی. وہ 4 باتوں والی پرچی جب فقیر پڑھ چکا تھا تب وہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا اور تعریف کرنے لگا کہ واہ، کتنا عقل مند تھا تمہارا باپ جس نے صرف ان 4 باتوں میں تمہیں پوری زندگی کامیاب طریقے سے گزارنے کی نصیحت کی ہے اور سبق دیا ہے، لیکن تم اتنے بیوقوف ہو کہ ان 4 باتوں کو ہی نہیں سمجھ پائے. اصل میں تمہارا باپ یہ چاہتا تھا کہ تم
इन चार बातों को समझ कर उससे भी ज़्यादा खुशहाल और अमीर बनो, लेकिन तुमने उनकी एक बात को नहीं समझा। वो चाहते थे कि तुम अपनी अकल से छानबीन कर या किसी अक्लमंद इंसान से जाकर इन बातों का मतलब पूछो, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। तुमने उन बातों को उसी तरीके से ले लिया जिस तरीके से तुम्हारे बाप ने तुमसे कहा था, लेकिन हकीकत ये नहीं है। तुम्हारे बाप ने जो चार बातें तुम्हें कही हैं, इनके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है, जो अगर किसी को समझ में आ जाए तो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो उस लड़के ने कहा, अब मेरे बाप ने कहा कि खाना मीठा करके खाओ, तो इसका मतलब क्या निकलता है? यही कि खाना कड़वा ना खाओ, खाना मीठा करके खाओ। तो उस फकीर ने कहा, तू वाकई बोला है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक एक करके इन चारों बातों का मतलब समझाता हूँ कि तुम्हारे बाप ने इन चार बातों में तुम्हें किस बात की नसीहत की है। सबसे पहले तुम्हारे बाप ने कहा था कि बेटा, छाँव में काम पर जाना, छाँव में काम से वापस आना, जिसका मतलब ये है कि सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले जो अंधेरा होता है, जो छाँव होती है, उस छाँव में निकल जाना अपनी रोज़ी रोटी पर, और जब शाम के वक्त सूरज ढल जाए तब अपनी रोज़ी रोटी से वापस आना, यानी छाँव में वापस आना। और तुमने क्या किया? तंबू लगा दिया पूरे शहर में, पूरे रास्ते में। दूसरी बात तुम्हारे बाप ने कही वो ये कि अपने खाने को मीठा करके खाना। इसका मतलब भी तुम गलत समझे। खाने को मीठा करने का मतलब ये है कि जब भी तुम्हें सख्त भूख हो तब खाने को खाना, क्योंकि अक्सर हमारा जब पेट भरा होता है तो कितना ही लजीज खाना हो, हमें वो स्वाद नहीं आता, हमें वो लज्जत नहीं आती, जिसकी वजह से हम खाने की कदर नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम सख्त भूखे होते हैं तो हम हर एक निवाले की कदर करते हैं, हर एक रोटी की कदर करते हैं, और वो रोटी खाने का हमें मज़ा भी आता है और इससे हमें सेहत भी मिलती है। बजाय इसके कि हमारा पेट भरा हो और हम ठूसते रहें हर बात को, इससे हमारी सेहत ख़राब होगी और हम मोटे हो जाएंगे और सुस्त हो जाएंगे। तो तुम्हारे बाप ने ये बात भी बड़ी अच्छी की कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, सख्त भूख हो, तब खाना खाना, यानी खाने को मीठा करके खाना। जो तीसरी बात तुम्हारे बाप ने की थी वो कहा कि बीवी को बांध कर रखना, जिसका मतलब तुम सरे से ही नहीं समझे। बीवी को बांध कर रखने का मतलब ये है कि अपनी बीवी को इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़तदार अल्फाज और मीठे लहजे से अपना बना कर रखना, कि वो तुम पर भरोसा कर सके और तुम उस पर भरोसा कर सको और तुम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा साथ निभा पाओ। लेकिन तुमने उसके साथ जो किया वो बिल्कुल ही उल्टा किया। तुमने उसके साथ जुल्म किया, तुमने उसे रस्सी से बांध लिया। क्या वो इंसान नहीं, कोई बैल है? और जो चौथी बात तुम्हारे बाप ने कही थी वो ये थी कि घर के इर्द गिर्द तुम्हें चमड़े की दीवार लगानी है, जिसका मतलब भी तुम बड़ी बेवकूफ़ से तुमने निकाला। असल में तुम्हारा बाप जो कहना चाह रहा था कि अपने घर के इर्द गिर्द जो है चमड़े की दीवार, जिसका मतलब ये था कि अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पाल लेना, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा वफादार होता है ये कुत्ता और बिल्ली। अगर सांप वगैरह आ जाए तो उनसे निपटने के लिए रात के वक्त बिल्ली बेहतर है, और अगर कोई चोर वगैरह आए तो कुत्ता बेहतर है। और इंसान, मुमकिन है कि इंसान चोर से मिल जाए और उससे आपस में जो है वो कुछ सेटिंग कर लें, लेकिन कुत्ता और इंसान आपस में कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए तुम्हारा बाप अक्लमंद था कि चौकीदारी के लिए कुत्ता रख लेना और सांप वगैरह से बचने के लिए बिल्ली रख लेना, यानी चमड़ा। हालांकि ये जानदार चीज़ें हैं तो इन्हें चमड़े की तशबीह दी है तुम्हारे बाप ने, और बड़ा ही अक्लमंद था तुम्हारा बाप। और आज से इन्हीं बातों पर अमल करो और तुम्हारी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। वो लड़का थक हार कर और बड़ा अजीब कैफियत में वापस जाता है अपने घर और उन्हीं चार बातों पर अमल करता है। फिर वो शुरू से शुरू करता है और कुछ ही सालों में फिर वो अमीर बन जाता है और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। इस कहानी का मकसद था कि हम चीज़ों को उस तरीके से ना लें जिस तरीके से वो हमें कही गई है, बल्कि हम उनमें अपनी अकल इस्तेमाल करें, और अगर हमें कहीं पर दिक्कत है तो हम किसी माहिर से मशवरा लें।
यही इसका वीडियो का मकसद था, यही इस कहानी का मकसद था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।